गुड आफ्टरनून टू यू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के साथ हमने देखा था कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उनको फॉलो करता है, तब एक सेट एक संक्रिया के साथ, एक समुच्चय एक संक्रिया के साथ एक ग्रुप कहलाता है या ग्रुप बनता है। फिर हमने देखा था कि एक बीजीय संरचना जो दो संक्रियाओं के साथ एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी जो दो ऑपरेशंस के साथ अप्लाई होगी कि आपके पास एक एडिशन है और एक आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक सेट के साथ मिलकर कुछ अभिग्रहित एक्सियम्स को फॉलो करते हैं जिनको बेसिकली फील्ड एक्सियम्स बोलते हैं, अगर वो फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सेट है वह इन दोनों ऑपरेशंस के साथ, इन दोनों संक्रियाओं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जोड़ना और गुणा करने के साथ क्या कहलाता है, एक फील्ड, एक क्षेत्र कहलाता है, जिसकी 11 एक्सियम्स को हमने देखा था, फील्ड एक्सियम्स जिन्हें हम कह रहे थे। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर, और वो है ऑर्डर्ड फील्ड। कोई फील्ड को हम ऑर्डर्ड फील्ड कब कह सकते हैं? तो ऑर्डर्ड फील्ड के लिए हमें पता होना चाहिए कि a field in which all its elements follow order axioms is called order field। मतलब कि एक फील्ड ऑर्डर फील्ड कहलाता है। ऑर्डर फील्ड को हिंदी में बोलते हैं क्रमित क्षेत्र। एक क्षेत्र क्रमित क्षेत्र कब कहलाएगा? जब वो कुछ क्रमित अभिग्रहितों का पालन करे। क्रम अभिग्रहित कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। और दूसरी परिभाषा क्या है इसकी? दूसरी परिभाषा है अ फील्ड व्हिच कंटेन्स अ पॉजिटिव क्लास इज कॉल्ड ऑर्डर्ड फील्ड। एक फील्ड जिसके पास एक पॉजिटिव क्लास हो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड फील्ड। पॉजिटिव क्लास मतलब धनात्मक वर्ग, धनात्मक वर्ग। एक क्षेत्र जिसके पास एक धनात्मक वर्ग होता है वो कहलाता है एक क्रमित क्षेत्र, ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। तो पॉजिटिव क्लास क्या होता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि ये ऑर्डर एक्सियम्स क्या होते हैं, ये क्रमित अभिग्रहित क्या होते हैं। क्रमिक अभिग्रहित हमें 4 पढ़ने हैं। चारों में सबसे पहला क्रम अभिग्रहित है ट्राइकोटोमी या त्रिविभागी नियम। ये क्या कहता है कि अगर आप फील्ड में से दो एलिमेंट लेते हो, कोई भी दो एलिमेंट, देन इन तीनों कंडीशंस में से केवल एक सेटिस्फाई होगी। दैट मींस आइदर x ग्रेटर देन y और x इक्वल्स टू y और x लेस देन y। या तो x y से बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर छोटा होगा। तीनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। फील्ड के अंदर अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं तो उनके लिए केवल इन तीनों में से केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो x y से बड़ा होगा या x y के इक्वल होगा या फिर x y से छोटा होगा। दूसरा एक्सियम, दूसरा अभिग्रहित क्या कहता है? ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम। संक्रामक नियम में क्या है कि फील्ड में से आपने कोई तीन एलिमेंट लिए तो उनको अगर आप अप्लाई इस तरीके से करते हो कि x is greater than y and y is greater than z, that means x is also greater than z। क्षेत्र के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। जहां जहां आपको दिख रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है जिन नंबर्स के लिए, तो वो सेट हो सकता है कि एक क्रमित क्षेत्र हो। नेक्स्ट, थर्ड, मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, योज्य तत्समक नियम। ये क्या नियम कहता है कि अगर आपके पास तीन नंबर हैं फील्ड में से, क्षेत्र में से, और x is greater than y, then if you add z both side, then x plus z is also greater than y plus z। अगर आप किसी असमीका में इनइक्वालिटी में सेम नंबर को ऐड करते हो तो वो नंबर इस इनइक्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। दैट मींस x greater than y, it implies x plus z is greater than y plus z। देन फोर्थ जो एक्सियम है, चौथा अभिग्रहित, मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन एक दिष्ट नियम। गुणन एक दिष्ट नियम क्या कहता है आपसे
कि अगर आपके पास 3 नंबर है फॉर ऑल x y z belongs to f, that means field, and z is greater than 0, z must be positive. Then if x greater than y implies x dot z greater than y dot z. अगर आप किसी असमीका में किसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। वहीं पर अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है। यहाँ पर ये लॉ फॉलो होगा कब, व्हेन z इज ग्रेटर देन 0, जब z 0 से बड़ा होगा, अन्यथा ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, ये हमारे पास 4 एक्सियम्स हैं, 4 अभिग्रहित हैं। अगर ये चारों अभिग्रहित कोई क्षेत्र फॉलो करता है तो वो क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, एक ऑर्डर्ड फील्ड बोलेंगे, एक क्रमित क्षेत्र बोल रहे होंगे हम। क्या बोल रहे होंगे हम? क्रमित क्षेत्र, ऑर्डर्ड फील्ड, अगर ये चारों एक्सियम्स फॉलो होती है। जैसा कि हमें पता है कि ये नियम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय द सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए फॉलो होते हैं। अब आप रियल नंबर में इसमें कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करते हैं तो आपको पता है या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा हो सकता है। वो कभी भी 2 नियम एक साथ नहीं हो सकते कि वो बराबर भी है और छोटा भी है, या फिर छोटा भी है और बड़ा भी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। रियल नंबर में से फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं 5 एंड 7 तो 5 इज लेस देन 7। अगर आप लेते हैं 2 एंड 3 देन 2 इज लेस देन 3। आप लेते हैं -2 एंड -3 दैट मींस -2 इज ग्रेटर देन -3। तो 2 नियम, 2 चीजें एक साथ नहीं हो रही हैं कि आप लेस देन भी कहते हैं इक्वल भी कहते हैं नंबर्स के लिए। क्लियर बात? ऐसे हम रियल नंबर्स में जब देखते हैं कि अगर आप कोई भी 3 रियल नंबर लो और उसमें से x ग्रेटर देन y दैट मींस आपको 2 3 एंड 5, 2 is greater than 3, 3 is greater than 5 and we can say 2 is greater than 5 कि 2 5 से छोटा, सॉरी 2 less than 3, 3 less than 5 then 2 is less than 5, ये ट्रांजिटिव लॉ। देन मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, 2 is greater than 1 and 2 plus 3 is also greater than 1 plus 3 and 2.5 is greater than 1.5। 10 5 से बड़ा होगा, ये फिर फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब रियल नंबर में, रियल नंबर्स के लिए ये एक्सियम फॉलो होती है, दैट मींस द सेट ऑफ रियल नंबर्स विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ ऑर्डर्ड फील्ड। एक क्रमित क्षेत्र होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय योग और गुणन संक्रिया के साथ एक क्रमित क्षेत्र होता है, क्योंकि यह इन चारों क्रमित अभिग्रहितों को, क्रम अभिग्रहितों को फॉलो करता है, अनुसरण करता है। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड हमने देखा था कि पॉजिटिव क्लास, अगर एक फील्ड के पास पॉजिटिव क्लास है तो वो एक ऑर्डर्ड फील्ड होगा। पॉजिटिव क्लास होता क्या है? धनात्मक वर्ग। तो पॉजिटिव क्लास क्या है? इफ f v a field and phi, not phi, empty set है ना, p, कि एक p है जो f का सबसेट है लेकिन वो empty नहीं है, that means non empty p the subset of f, then p is called positive class। that means एक फील्ड है आपके पास f, उसका एक अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सबसेट, अरिक्त उप समुच्चय नॉन एम्प्टी सबसेट पॉजिटिव क्लास कहलाता है। if x is greater than 0 or say 0 less than x belongs to f, it means x belongs to p। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है कि if x greater than 0 then x belongs to f, if x less than 0 then minus x belongs to p। if x greater than 0 belongs to f implies x belongs to p and x less than 0 belongs to f then minus x belongs to p। अगर x 0 से बड़ा है तो p में होगा, अगर x
जीरो से छोटा है तो माइनस एक्स पी में होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट जो हमें रियल नंबर्स के लिए पता है। पॉजिटिव नंबर्स जो भी जीरो से बड़े नंबर है सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो रियल के लिए जो पॉजिटिव क्लास बनेगी वो क्या बनेगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट इज R प्लस, दिस R प्लस, this R plus is a positive class for the real numbers. If you say that for the rationals, परिमेय संख्याओं के लिए, तो परिमेय संख्याओं के लिए जो पॉजिटिव क्लास या धनात्मक वर्ग बनेगा वो क्या बनेगा, Q plus, the set of positive rational numbers. परिमेय धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय ही धनात्मक वर्ग बनेगा परिमेय संख्याओं के लिए, और धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं के लिए एक धनात्मक वर्ग बनेगा। यहाँ पर जीरो हमें पता है कि क्या है, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी और से जीरो इन F इज अ फील्ड। ओके, अब यहाँ पर हमें एक नोट देखना है कि पॉजिटिव क्लास इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। पॉजिटिव क्लास जो होता है वो खुद में एक ऑर्डर्ड फील्ड होता है। अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि एक फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड होता है जब उसके पास पॉजिटिव क्लास हो। दैट मींस अ फील्ड इज अ ऑर्डर्ड फील्ड इफ इट कंटेन्स एन या अ पॉजिटिव क्लास। एक क्षेत्र क्रमित क्षेत्र कहलाता है यदि उसके पास धनात्मक वर्ग हो। अब हम कह रहे हैं कि जो धनात्मक वर्ग होता है, ये धनात्मक वर्ग पॉजिटिव क्लास, ये अपने आप में एक क्रमित क्षेत्र होता है, ये खुद अपने आप में एक क्रमित क्षेत्र होता है। अब कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, एग्जांपल्स में हमें पता है कि यहाँ सेट लिखे हुए हैं, ये फील्ड, इनमें से फील्ड कौन कौन है, ऑर्डर्ड सेट किसको हम कह सकते हैं, ऑर्डर्ड फील्ड कौन सा कह सकते हैं हम, और इनकी जो पॉजिटिव क्लास बनेगी वो पॉजिटिव क्लास क्या बनेगी, क्लियर। देन फर्स्ट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो फील्ड नहीं होता है। फील्ड इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके पास जो योज्य प्रतिलोम है, जो आपके एडिटिव इनवर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एडिटिव इनवर्स आपके पास यहाँ 1 है, लेकिन इसका एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम -1 नहीं है, इस वजह से फील्ड नहीं है। दूसरा बात करें ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड सेट है क्या, यस ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर्ड सेट कैसे है कि आप नेचुरल नंबर्स में से कोई भी दो नंबर लोगे तो उनमें उनके लिए इन तीनों में से केवल एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, या तो नंबर उससे छोटा होगा या बराबर होगा या बड़ा होगा। देन सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ फॉलो होता है इफ a इज लेस देन और से a is greater than b, b is greater than c, then a is greater than c। ट्रांजिटिव लॉ फॉलो होता है फॉर नेचुरल्स। मोनोटोन लॉ ये भी फॉलो होता है, आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, एडिशन के लिए भी। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ ऑर्डर्ड सेट, एक क्रमित क्षेत्र एक क्रमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, एक क्रमित, एक क्रम बन रहा है। अच्छा, इसके बाद हम कह रहे हैं कि क्या ये ऑर्डर्ड फील्ड बनाएगा, जब फील्ड ही नहीं है तो ऑर्डर्ड फील्ड बनेगा, नहीं बनेगा। तो अगर ये फील्ड ही नहीं है तो पॉजिटिव क्लास डिफाइन होगी क्या, नहीं होगी, पॉजिटिव क्लास ही डिफाइन नहीं होगी। देन नेक्स्ट एग्जांपल द z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्षेत्र होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके पास सभी एडिटिव इनवर्स भी हैं, -1 और से नेगेटिव नंबर्स हैं। इसी के साथ तो इंटीजर्स का जो सेट है, इंटीजर्स का सेट आपके लिए फील्ड नहीं क्रिएट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एडिटिव इनवर्स तो है, मतलब 1 का -1 है, 2 का -3 है, 2 का -2 है, 3 का -3 है, बट इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि आपके पास 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/2, जो इसके पास नहीं है, z में नहीं होता है। z में जब 1/2 नहीं है इसका मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स नहीं है। इसी तरीके से हम और नंबर्स का देख सकते हैं।
तो हम कह रहे हैं कि z एक फील्ड नहीं है। क्या ये ऑर्डर्ड होता है? यस ऑर्डर्ड होता है। एक नंबर दूसरे से बड़ा, बड़े से बड़ा ऐसे चलता जाता है, वो या तो बराबर होंगे या छोटे होंगे या बड़े होंगे, तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई नहीं होंगी। आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम फॉलो होता है, मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होता है। इफ यू टेक टू नंबर्स एंड ऐड द सेम नंबर इन देम देन इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। अगर आप दो नंबर लेते हैं और एक उनकी असमिका बन रही है कि a इज ग्रेटर देन b और एक सेम नंबर आप दोनों तरफ जोड़े तो आपको पता चलेगा कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, यह असमिका चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख सकते हैं, जो नंबर 0 से बड़ा हो उसका मल्टीप्लाई करना हो। जैसे इंटीजर्स में हमने ले लिया यहाँ से 2 एंड 12 एंड 4 और आप देख रहे हैं कि 12 इज ग्रेटर देन 4। इफ यू ऐड 10 the both sides then you see the inequality will not change। यह समीकरण चेंज नहीं होगी, ऐसी की ऐसी रहेगी कि आप 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 होगा और यहाँ से 14 होगा तो 22 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 14, 22 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 14। सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए, 12 इज ग्रेटर देन 4 then if you multiply the 3 in both sides it is 36 is greater than 12, that means inequality does not change। जब असमिका चेंज नहीं हो रही है तो हम कह रहे हैं कि ये चारों ऑर्डर्ड एक्सियम फॉलो कर रहा है कौन? z। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर सेट है लेकिन ऑर्डर फील्ड नहीं है क्योंकि ये फील्ड नहीं है और इसी वजह से इसकी पॉजिटिव क्लास भी डिफाइन नहीं होगी क्योंकि ये फील्ड नहीं है। अगर पॉजिटिव क्लास होती तो ये फील्ड होता और से ऑर्डर्ड फील्ड होता, बट ये फील्ड ही नहीं है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव क्लास भी नहीं। देन नेक्स्ट नंबर आता है आपका रेशनल्स का, द सेट ऑफ रेशनल्स। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या परिमेय संख्याओं का समुच्चय फील्ड होता है? यस फील्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वो सभी प्रॉपर्टीज हैं और से ये सभी एक्सियम्स को फॉलो करता है जो फील्ड के लिए जरूरी होती है, जैसा हम फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में हम देख चुके हैं। तो इसका मतलब जो ये Q है ये एक फील्ड है। क्या ये ऑर्डर्ड होता है? आपको पता है कि जो भी नंबर है वो एक क्रम में होंगे, कोई दो नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं। दो अलग अलग नंबर आपने लिए हैं तो एक छोटा या एक बड़ा ही होगा। इसका मतलब है कि इन तीनों में से केवल एक ही कंडीशन फॉलो होगी। इसी तरीके से इन तीनों रूल्स को आप देख सकते हो कि ट्रांजिटिव लॉ भी फॉलो होगा, मोनोटोन लॉ भी एडिशन फॉलो होगा, मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों नियम भी फॉलो। तो चारों ही नियम फॉलो हो रहे हैं, मतलब क्रम अभिग्रहित संतुष्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो सेट Q है ये ऑर्डर्ड सेट है, फील्ड है, ऑर्डर्ड सेट है, इसका मतलब ऑर्डर्ड फील्ड है। ऑर्डर्ड फील्ड है इसका मतलब पॉजिटिव क्लास होगी और Q के लिए पॉजिटिव क्लास क्या होगी? Q प्लस। क्लियर? नेक्स्ट, द सेट ऑफ इर्रेशनल्स। इर्रेशनल नंबर्स का सेट, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय कभी भी फील्ड नहीं होता है और जब फील्ड नहीं होगा फील्ड नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि किस वजह से ये फील्ड नहीं है? तो हमें पता है कि अगर आप √2 और -√2 इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आता है एंड 0 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वही फेल हो जाती है, समृद्धता की जो प्रॉपर्टी है, जो नियम है वही यहाँ पर फेल हो जाता है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि Q प्लस इज नॉट अ फील्ड। यहाँ पर जो QC इज नॉट अ फील्ड और से अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय एक क्षेत्र नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा। क्या ये क्रमित होता है? आपको पता है कि कोई दो नंबर आप अपरिमेय भी लो तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उनको डिफरेंट कर सकते हो कि दोनों बराबर हैं या ग्रेटर देन और इक्वल का कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर दोनों एक ही नंबर लिए हैं तभी वो बराबर होंगे, अन्यथा दो अलग अलग इर्रेशनल नंबर्स कभी भी इक्वल नहीं। इसका मतलब कि आपको इन तीनों कंडीशंस में से केवल एक फॉलो होती हुई मिलेगी और सेम कॉन्सेप्ट ये तीनों के लिए। तो चारों नियम, चारों क्रम अभिग्रहित, all the four ordered axioms are follow for the set of irrationals. That's why we are saying that the set of irrationals is a ordered set.
कि आपको पता है कि जो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है वो एक क्रमित समुच्चय है, क्षेत्र नहीं है। इस वजह से हम कह रहे हैं क्रमित क्षेत्र नहीं है, ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, और ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है तो पॉजिटिव क्लास भी नहीं है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ रियल्स, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, रियल नंबर्स का सेट, ये एक फील्ड भी होता है, एक ऑर्डर्ड सेट भी है, ऑर्डर्ड फील्ड भी है, और इसके लिए पॉजिटिव क्लास बनती है R+। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, ये एक फील्ड होता है बट ऑर्डर्ड नहीं होता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है, यहाँ बड़े या छोटे का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बड़े और छोटे का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। एक कंडीशन हो सकती है तब जबकि दोनों ही बराबर, दोनों नंबर ही एक जैसे लिए गए हों, अन्यथा ये कंडीशन नहीं होगी। दैट मींस अगर आपको दिया जाए 2 + 3 आयोटा एंड 5 + 7 आयोटा, अब बताओ कौन सा बड़ा है, नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, इतना ही कंपैरिजन करके हम नहीं बता सकते कि कौन सा। इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ऑर्डर एक्सियम्स फॉलो नहीं होती है, तो ये ऑर्डर सेट नहीं। जब ऑर्डर सेट नहीं है तो ये ऑर्डर फील्ड भी नहीं होगा। अब फील्ड है, इस वजह से पॉजिटिव क्लास डिफाइन होती है, सॉरी फील्ड है, इस वजह से आप कहें कि पॉजिटिव क्लास डिफाइन हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्लास कब डिफाइन होगी, जब वो फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड होगा। एक फील्ड अगर उसके पास पॉजिटिव क्लास आ जाती है और पॉजिटिव क्लास आ जाएगी तो हम कहेंगे कि वो ऑर्डर्ड फील्ड है, लेकिन ये ऑर्डर्ड फील्ड तो है ही नहीं, दैट्स व्हाई पॉजिटिव क्लास नहीं। और आप समझ सकते हैं कि आप किस नंबर को पॉजिटिव कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप किस नंबर को पॉजिटिव कहेंगे और किसको नेगेटिव नहीं कह सकते कुछ भी। इस वजह से पॉजिटिव क्लास यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। दैट्स ऑल।